बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने मैसेजेस किए, फ़ोन किए कि कल जो हायरिंग थी कोर्ट में यानी पेशी थी उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा। बहरहाल आप लोगों को बहुत से मालूमात फराहम की गई और आप लोगों को ये भी पता चल चुका है कि नेक्स्ट जो डेट है वो 3 अक्टूबर का है। B4U के बारे में सैफुर रहमान की डेट की मैं बात करता हूँ और इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे आप लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन कुछ नई चीज़ें भी हैं जो आपको नहीं मालूम और आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको गाइड किया जाएगा और अल हयात वालों को भी थोड़ा बहुत गाइड किया जाएगा, क्योंकि जो मेरे इल्म में है और मैंने जिन लोगों की निशानदेही की थी कि ये एजेंट हैं, कुछ लोगों ने उनके ऊपर एतमाद किया और हमारे साथ उन्होंने बदज़बानी भी की, लेकिन अभी उनको भी मालूम हो चुका है कि वो एजेंट है और उनके आपस में लड़ाई झगड़े भी शुरू है। हम हर चीज़ से बेखबर हैं, लेकिन जो जहां ज़ैब आलम आपके साथ खेल खेलने वाला है उसके लिए आपने किया तोड़ निकालना है और आपने कौन सा तरीका अख्तियार करना है जिसकी वजह से आपको पैसे भी मिले और आपका नुकसान भी ना हो। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भी गाइड करूंगा, कुछ तरीक़ेकार आपको बताऊंगा। और सबसे पहले आते हैं B4U की तरफ और कैशवर्थ की तरफ। बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि कैशवर्थ के पैसे भी B4U वालों के साथ मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैशवर्थ जो था वो एक अलग फ्रॉड था और वो एक अलग तरीके से किया गया। हमने आप लोगों को बताया कि कैशवर्थ फ्रॉड है, लेकिन किसी ने हमारी बात ना सुनी। आप लोगों को पता है कि रूटीन में कंपनियां आती रहती हैं और आप लोग चेहरों के पहचान चुके हैं कि कौन से चेहरे कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बार नुकसान हो गया, B4U में हमने पैसे लगाया और उसके बाद हमने कभी भी किसी नौसरेबाज के ऊपर एतमाद नहीं किया। यह बात नहीं है कि हमारे साथ नौसरेबाज रब्ते नहीं कर रहे या हमें लालच नहीं दे रहा है, लेकिन हम उनको मुंहतोड़ जवाब दे देते हैं और वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ को हम कह लेते हैं कि आप पैसे लगे, अगर आप इतने तुरमहान हैं, आप समझते हैं कि हमको फ़ायदा होना चाहिए तो हम आपके लिए बिजनेस करेंगे, अकाउंट को संभालेंगे, फिर वो भाग जाता है। उनका मेन मकसद क्या होता है? आपके पैसे आपसे लेके अपने जेब में डालना और उसका कुछ हिस्सा कंपनी को जाना। अभी आप लोगों ने देखा MS ग्रुप है, दूसरी कुछ कंपनियां आ चुकी हैं जो कि आप लोगों को 30% तक बोनस देते हैं। अभी अल्लाह के बंदो, आप लोगों को सोच समझ कर फैसला करना चाहिए कि अगर कोई आपको 30% बोनस देते हैं तो आपके पैसे पर बिजनेस किधर करेगा। आधे पैसे तो रास्ते में तकसीम हो जाते हैं बोनस के नाम पे, बाकी जो थोड़े बहुत उधर जाते हैं वो आपको मनी रोटेशन यानी जो नहीं आते उसके पैसे दूसरों को दिए जाते हैं, उनका कुछ हिस्सा अपने जेब में रखा जाता है, वो तकसीम किया जाता है। तो आप लोग इनके ऊपर एतमाद न करें। और कैशवर्थ का भी ऐसा ही प्लानिंग था कि लोगों को दोबारा लूट लिया जाएगा, उनसे पैसे लेके 25% फीस दूसरे लोगों को वो पकड़ के लाएंगे, जिस तरह के B4U में था, और ये कई साल तक चलता रहेगा। फिर आपको वो बोलते हैं कि आपके जो B4U के पैसे हैं वो आपको मिल गए और दोबारा जो लूट मार होती उसमें आपको यानी अपना मुनाफा तो हो जाता अगर वो कामयाबी से कई साल चलता, लेकिन बहुत से नए लोग जो थे उसके निशाना बन जाते हैं। लेकिन ये तो अल्लाह का करम था कि कैशवर्थ टाइम पे बंद हो गई और इतना ज़्यादा किसी का नुकसान नहीं हुआ। जो लोग बोलते हैं कि हमें पता नहीं था कि कैशवर्थ जाली कंपनी है या आपके साथ धोखा करेगी या फ्रॉड करेगी, तो उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारे साथ वो बैठे क्यों नहीं, हमसे उन्होंने पूछा क्यों नहीं कि हम उनको समझा देते कि ये एक फ्रॉड है। अभी आप लोगों के पास दो ही रास्ते हैं, एक तो यह है कि अपने पैसे भूल जाए और दूसरा यह है कि अपने पैसों के लिए जद्दोजहद करें, अपने पैसे वापस लेने के लिए कोशिश करें। बहुत से लोग जो हैं वो भूल गए, जो भूल गए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो अपने पैसे लेना चाहते हैं हम उनको बताते हैं कि आपने करना क्या है। आपके पास एक अपना वकील करने का रास्ता है, दूसरा जो है आपको नेब के पास की तरफ का रास्ता जो है वो खुला पड़ा हुआ है। ये तो नेब वालों की यानी मैं उसको जो बोलते फराहदिली बोलो या जो उनकी सोच की बड़ाई बोलो, जो भी है कि अभी तक वो एप्लीकेशन ले रहे हैं, वरना उन्होंने तो 15 दिन का टाइम उस टाइम दिया था कि जो जमा करेगा उसको पैसे मिलेंगे। बाकी अभी तक 3 साल से वो एप्लीकेशन 4 साल से जमा कर रहे हैं और लोग दे रहे हैं। अभी एप्लीकेशन कैसे जमा करना है इसका भी एक वो होता है, उसके बारे में मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ कि सबसे सेफ और सिक्योर तरीका जो है वो ऑनलाइन क्लेम सबमिशन है। वो आप खुद कर सकते हैं, अगर खुद नहीं कर सकते तो किसी माहिर कंप्यूटर हो जो इन चीज़ों का माहिर हो उनको बता दे, वो आपके लिए करेगा। अगर आपसे 150 रुपये भी ले ले तो मुश्किल नहीं है, लेकिन आप सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख के सबमिट कर लेंगे और आपका जो क्लेम होगा वो सबमिट हो जाएगा।
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ भाइयों ने चेक भी किया और उनको बताया हुआ है कि आपके क्लेम हमारे पास मौजूद हैं। तो आप लोग भी अपना क्लेम जमा करें और उनके साथ चेक करें, तो आपको शायद पैसे मिल जाए। और अगर आपका क्लेम नहीं है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और जो कैश वर्थ है उसका एक अलग सा वो है, केस रजिस्टर करना होगा। उसके लिए जिन लोगों ने कैश वर्थ में पैसे लगाए वो सामने आने चाहिए, क्योंकि हमारे उधर पैसे नहीं थे, हम नहीं आ सकते। आपके पैसे थे, जिनके पैसे थे वो आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी अपना केस रजिस्टर करवाइए, अपने पैसों के लिए जद्दोजहद कीजिए। जिन जालिमों ने आपको लूटा है उनके ऊपर भी FIR कीजिए, जिन लीडरों ने आपको लूटा है उनके ऊपर भी FIR कीजिए। हम आपको ये नहीं बोलते कि किसी के साथ आप यानी वो करे, उसको यानी रास्ता दे दे के वो निकल जाए, नहीं, किसी को भी नहीं निकलना चाहिए। जिन लोगों को सज़ा होनी चाहिए उनको सज़ा मिलनी चाहिए, हम ये समझते हैं। बाकी कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा किसी के साथ जब झगड़ा चल रहा था तो अभी दोस्ती में बदल गई। हमारा किसी के साथ जाती झगड़ा नहीं है, हमारा जो है वो अपने पैसों का झगड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी अगर हम ग्रुप बंदी करेंगे तो आप अपने पैसे नहीं लेंगे। मैं ऐसे ग्रुप का कभी हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं आपको क्लियर कट कहता हूं कि अगर आपको अपने पैसे मिलते हैं तो ले ले, मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर मुझे मिलते तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मेरे पैसों के साथ आपका कोई वो नहीं है, और मेरा जो है आपके पैसों के साथ कोई काम दुहल अंदाजी नहीं है। जब भी आप लेना चाहे ले सकते हैं, चाहे आप सैफ रहमान को इधर से पकड़े या इधर से पकड़े, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको पकड़े और उनसे पैसे ले लें। और हमारा भी अपना वो है, आज़ादी है, आज़ाद शहरी है हम अपने पैसे लेने के लिए। बाकी कुछ लोग बोलते हैं कि एक्सपोज किया जाएगा, मुझे एक्सपोज करें। अभी सैफ रहमान के साथ जो मेरा हिसाब किताब है वो दे दे, फिर आप चाहे ARY को बुलाए, जियो को बुलाए, या पता नहीं पूरे पाकिस्तान को, इंटरनेशनल मीडिया को, जो भी आप बुलाना चाहे बुलाए, मुझे पैसे दे दे, अदालत में दे दे, मस्जिद में दे दे, खाना काबा में दे दे, किधर भी दे दे, और वीडियो भी बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने पैसे लेता हूँ। आपके पैसे में नहीं लेता, किसी और के पैसे नहीं लेता, तो मुझे शर्म किस बात की, मुझे डर किस बात का। तो आप अपने पैसे लेने के लिए कोशिश करना हो ना, नहीं मिलेंगे आपको। मैं अल हयात वालों को भी यही फार्मूला इस्तेमाल करने का बता रहा हूँ। हाँ, अगर आप किसी के ऊपर सौदेबाजी करते हैं, आपने ग्रुप बंदी की और आप बोलते हैं कि इनको पैसे ना मिले मुझे दे दो, फिर मैं इन ग्रुप को तहस नहस कर दूंगा, तो ये गलत है। आपने अपने लिए जो जद्दोजहद करनी है वो अलग रखें। अगर ग्रुप के साथ आपकी कोई कमिटमेंट है तो वो उनको उस जगह पर रखें। बहरहाल आपके लिए मैं क्लियर कर कहना चाहता हूं, अगर आप नेब में काम कर रहे हैं तो आप FIA की तरफ से अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। किसी अदालत में अपना केस रजिस्टर करके, जो कि कुछ लोगों ने किया था, उनको कुछ पैसे मिल गए, आप वो तरीका अख्तियार कर सकते हैं। आप पुलिस में उसके ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं, आप अपने लीडर को पकड़ के उनसे पैसे ले सकते हैं। जो भी तरीका आप इख्तियार करें, लेकिन लोगों के साथ धोखा न करें। और लोगों के साथ जो कमिटमेंट आपने की है, जो वो किया है, वो काम पीछे नहीं हटना चाहिए, वो आगे जाना चाहिए, चाहे आप लोगों ने वकील किया है या कुछ और किया है। बहरहाल जो आसान तरीका है वो कैश वर्थ वालों के लिए, B4U वालों के लिए, अल हयात वालों के लिए, या जितने भी कंपनियां लूट मार कर चुकी है उनके लिए यह है कि आप नेब से रब्ता करें। क्योंकि हमें पता है कि इन लोगों के पास, जो हमारे इन्वेस्टर भाई है, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए तो जालिमों को देने के लिए होते हैं, नौसरबाजों को देने के लिए होते हैं, लेकिन तारीख पे जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता है। तो अल हयात वालों के साथ जो खेल खेला जा रहा है वो सेम खेल खेला जाएगा जो B4U वालों और कैश वर्थ वालों के साथ खेला गया था। यानी B4U में लूटे गए लोग कैश वर्थ में दोबारा लूट लिए गए, तो आप लोगों को भी गुलशन हयात या किसी और कंपनी के नाम पे लूट लिया जाएगा। तो आप लोग अल हयात वाले किसी भी जो हरामखोर है, जो इस तरह का लीडर है, उसके ऊपर इत्तेमाद ना करें। और आप अपने पैसे लेने के लिए खुद अपनी कोशिश जारी रखें। आप अगर 100 आदमी को जानते बालम ने या सैफ रहमान ने या किसी और ने लूटा है तो उसके ऊपर 100 FIR हो सकते हैं। अगर किसी ने 100 कत्ल किए तो 100 FIR उसके ऊपर हो सकते हैं। अगर किसी ने 100 डकैतियां डाली है तो उसके ऊपर 100 FIR हो सकता है, क्योंकि हर आदमी का अपना माल है और अपना वो FIR कर सकता है। हाँ, ये नहीं हो सकते कि आपका केस नेब में भी चले, FIA में भी चले, आपको एक जगह पे काम करना होगा। अभी आप लोग अल हयात वाले जितने भी हैं, अभी आप सो रहे हैं, आप लीडरों के ऊपर भरोसा किए हुए हैं और आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अगर आपके ऊपर 6 महीने, साल और भी गुजर गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने केस जमा किए हुए, जिन लोगों ने उनके ऊपर गहरा तंग किया हुआ है, उनको पैसे मिलेंगे, आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग अगर अकेले केस नहीं कर सकते, ग्रुप बंदी नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए सही तरीका यह है कि नेम में 100 जो है या 100 के ऊपर आप लोग क्लेम जमा करवा दे कि हमारे साथ धोखा हुआ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिनके करोड़ में अमाउंट है वो आज अल हयात वाला है। तो आप अगर 100 जमा करेंगे और 50 करोड़ तक आप लोगों का अमाउंट पहुंच जाएगा तो आप लोगों को
अपने पैसे मिलने के लिए एक रास्ता हमवार हो जाएगा और नेम में केस शुरू हो जाएगा। तो फिर अगर आप नेम में आएंगे, उधर कोशिश करेंगे, उधर पार्टिसिपेट करेंगे, उधर खड़े होकर अपने हकूक की आवाज़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, कोई प्ले कार्ड उठा के आएगा, कोई पेनाफ्लेक्स उठा के आएगा, कोई वो कुछ नारा किसी चीज़ पे लिख के ले आएगा तख्ती पे या कागज़ पे, लेकिन किसी का आपने नुकसान नहीं करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है। ये बात जो है वो आप जहन में रखें, क्योंकि लोगों ने आपका नुकसान नहीं किया है, कुछ नुसरेबाजी ने किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आप लोग एक पुरअमन एहतजाज अरेंज करें, उसमें अल हयात के भी हिस्सा ले सकते हैं, बिफरियू के भी ले सकते हैं, जितने हैं इकट्ठे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि वही नुसरेबाज आपको बार बार लूट रहे हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक नुसरेबाज के ऊपर अगर बिफरियूज की तरफ से भी केस है, अल हयात की तरफ से, अल हयात में भी कुछ मुतसरीन की तरफ से केस है, फिर उन्होंने अल-सफ़ा में लूट मार की, उसमें भी है, स्मार्ट में भी है, और भी कंपनियों में है, तो फिर वो कभी भी नहीं छूट पाएगा। हाँ, इन लोगों के पास पैसा बहुत है और पाकिस्तानी इदारे कभी कभी पैसे के बिना पर केस में रद्द-ओ-बदल कर लेते हैं और उन लोगों को फ्री हैंड दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उनका पीछा करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाकी हमारा किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी के साथ कोई वो नहीं है कि हम मिल के काम कर रहे हैं। जो लोग आपके पैसे के लिए, आपके पैसे के वापसी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो पुराने नौसरेबाज थे, अभी उन्होंने तौबा किया हुआ है, या वो आपके हकूक़ की लड़ाई पहले से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ रहे हैं, या कोई लीडर था वो अभी आपको अपने हकूक़ दिलवाने के लिए कोई बात कर रहे हैं और आप उसको समझते हैं कि वो ठीक काम कर रहे हैं, तो आप उनका साथ दीजिएगा, आप उनको सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि अभी कुछ लोग हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो किसी का भी फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आपस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हमें सैफुर रहमान के ऊपर या मलिक नवीद के ऊपर या नवीद अख्तर के ऊपर या जिन लोगों ने हमको लूटा है या लुटवाया है उनके ऊपर, शौकत खान जो है या जनज़ैब आलम है, जो भी है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। मुतासरीन जो है वो बार बार लूटे जा रहे हैं, मुख्तलिफ कंपनियों में लूटे जा रहे हैं। इस चीज़ को बंद करने के लिए आप लोगों को यह जहदी का इज़हार करना होगा और जो लोग आपका साथ दे रहे हैं उनके साथ मिल के, लेकिन वो लोग नहीं जो आपको बोलते हैं कि अदालत की तरफ ना जाए, पुलिस की तरफ ना जाए या FIA की तरफ ना जाए, वो आपके दुश्मन हैं। जो लोग आपको FIA वगैरह अदालत में सपोर्ट करते हैं तो उनके साथ आप यकजहती कर सकते हैं। बहरहाल मैं एक अपनी तरफ से अपना जो जिहाद है वो जारी रखूँगा। मैं अपने खर्चे पे जब भी मेरा मूड है मैं जाऊंगा, जब मूड है मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं करता, मैं किसी के साथ ऐसा गठजोड़ नहीं करता कि मैं उनकी बातों का पाबंद हो जाऊं या कल फिर वो बोले कि जावेद खान को पैसे मिल गए। अगर मुझे पैसे मिलते हैं तो मैं आज भी लेने के लिए तैयार हूं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मीडिया पे आता है, रसीद शेयर की जाती है, जो भी किया जाता है किया जाए। मैं एक आज़ाद शहरी हूँ और आज़ाद ख्याल आदमी हूँ और आज़ाद ख्याली के साथ काम करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों को बचाने के लिए भी जद्दोजहद करता हूँ, वरना मुझे किए पड़े आप लोगों को बचाने का। बहरहाल आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है अल्हम्दुलिल्लाह 30, 40, 50 लोग जो मेरे साथ हैं, कुछ लोग डाउनलोड करके ग्रुपों में शेयर करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा मेन मकसद ये है कि लोगों तक पैगाम पहुंचना चाहिए। अगर आप ये नेक काम करेंगे तो आपको अजर मिलेगा, नहीं करना चाहते तो ना करें। हमारी तरफ से आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। दुआ में याद रखिएगा, आपका भाई जावेद खान।